80 के दशक में उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो का नारा काफ़ी मशहूर हुआ था और आजकल सोशल मीडिया में भी बेरोजगारी का आंदोलन तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बेरोजगारी का मुद्दा ट्रेंड करता हुआ नज़र आया। हम सीधा आपको लेके आए हैं बेरोजगारों के पास। ये ग्राउंड देख रहे हैं आप, कैमरामैन भाई साहब ये ग्राउंड दिखाइए ठीक तरीके से। आइए उनसे बात करते हैं, सरकार कितना रोजगार दे रही है, कितना संतुष्ट हैं वो, कितना असंतुष्ट हैं। बताइए भाई साहब, सरकार रोजगार दे रही है, कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। अभी फॉरेस्ट गार्ड की एक भर्ती आई थी, कांग्रेस ने निकाली थी और वो भर्ती 2016 की है। उसमें कुछ विवाद था क्वालिफिकेशन को लेके, क्योंकि उसमें साइंस रखी गई थी और 24 साल एज थी, लेकिन उसको फिर चेंज कर दिया गया और 17 में दोबारा फॉर्म डाले गए तो उसमें साइंस जो क्वालिफिकेशन थी उसको 8 में बदला गया और एज जो थी जो 24 से 28 की गई। लेकिन 4 साल बीत गए, विभिन्न कारणों से कोर्ट में ये भर्ती फंसी रही। फिर 4 साल बाद 16 फरवरी इसी साल 2020 को उसका एग्ज़ाम कराया गया, लेकिन उसमें कुछ अनियमितता हुई और उसके कारण क्या हुआ कि उसकी जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित की। लेकिन 4 साल का कार्यकाल बीजेपी का हो गया है और उन्होंने इस भर्ती को पूर्ण नहीं कराया। 7 महीने हो चुके हैं, एसआईटी रिपोर्ट अभी तक आयोग को प्रेषित नहीं की गई। आयोग निर्णय नहीं ले पाया कि भर्ती को कैंसिल करना या रिजल्ट देना है, जिससे युवा हताश हैं, परेशान हैं, जो मेहनत करके दिन रात पढ़ाई पे लाखों खर्च करके उनको आज स्वरोजगार अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि स्वरोजगार नहीं अपना रहे। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो सरकारी कामकाज के लिए 2% नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती हैं, उस हिसाब से भी यहाँ रोजगार कौन नहीं सी भर्तियाँ पेंडिंग चल रही हैं, किन के एग्ज़ाम होने बाकी हैं, किन के फॉर्म निकले हुए हैं, किन का रिजल्ट आना बाकी है? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे अगर इस कार्यकाल की बात करें, जो वर्तमान सरकार है, 2014 पिछली सरकार के समय यहाँ पुलिस की भर्ती आई थी, आज 2020 हो गया, 6 साल का गैप हो गया है, लेकिन यहाँ पे पुलिस की भर्ती नहीं आई है। वो युवा जो वेट कर रहा था पुलिस की भर्ती की, उसकी आज ओवर एज हो गई है, लेकिन उसको पुलिस की भर्ती देखने को नहीं मिली। ऐसे ही बात करें यहाँ पे शिक्षा विभाग में, 2016 के बाद यहाँ पे शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं आई है, एलटी की कोई भर्ती नहीं आई है। अभी अध्याचन कुछ मिले हैं आयोग को और कहा जा रहा है कि एलटी की भर्ती आएगी, लेकिन उसमें क्या है कि आरटीआई लगाने पर पता चल रहा है कि उसमें एसएसटी के पद, जो कि पिछली एलटी की 2016 की भर्ती में एक भी पद एसएसटी का नहीं था और इस बार 39 पद बताए जाने दोनों मंडलों में। तो कैसी विडंबना है, आप 10 साल हो जाते हैं एसटी के पद नहीं आते और एसएसटी के पद नहीं आ रहे, और आप जब पद दे रहे हो तो 39 पद दोनों मंडलों में। तो जो एसएसटी से बीएड करते हैं उनका बीएड करने का क्या फ़ायदा। ऐसे ही यहाँ हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था इसी साल, सॉरी कोर्ट का कौन सी पोस्ट के लिए? सॉरी कनिष्ठ सहायक का पिछले साल हुआ था नवंबर में, लेकिन उसका क्या हुआ कि रिजल्ट तो आया, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है तो सिर्फ मात्र 1300 लोग हैं। और यहाँ पे अब कहें हम लॉकडाउन पूरी तरह नहीं है, आवाजाही है, और ऐसा भी नहीं है कि 1300 बच्चों का टाइपिंग टेस्ट ना करवाया जाए। आराम से हो सकता है अगर सरकार चाहे। और वर्तमान में तो जेई और नीट की परीक्षा भी जो केंद्र सरकार है वो भी तो करवाई रही है। बिल्कुल, जेई, नीट और कहीं अभी यूपी में ही एक भर्ती परीक्षा हुई है और आगे पीसीएस की तैयारी चल रही है उनकी, और भी कई राज्यों में परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की सरकार आंखें मूंद के बैठी है, उनको रोजगार के मसले पर कुछ बोलना ही नहीं है, उनको बेरोजगारों के हित के बारे में कुछ नहीं सोचना है। वो अपना प्रोपोगेंडा, जो उनका पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, वही चला रही है और वो भी सोच रही है कि जो 6 महीने बचे हैं इलेक्शन को, उसी में भर्तियां निकाली जाएं। भले वो इन भर्तियों के एग्ज़ाम ना करा पाए, लेकिन वोट बटोरने के लिए वो भर्तियां निकालेंगी। अगर बात करें यहाँ पे कुछ भर्तियाँ, पटवारी हो, बंदी रक्षक हो, ऐसी कई भर्तियाँ, हिंदुस्तान अखबार है यहाँ पे बहुत मशहूर अखबार है, उसी के माध्यम से आपको दूसरे तीसरे दिन उस अखबार में भर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। जो अखबार तो कहता है कि सरकार ने ही स्टेटमेंट दिया कि ऐसी भर्तियां आने वाली हैं, लेकिन वो भर्तियां सिर्फ अखबारों तक सीमित रह जाती हैं, कभी भी वो आयोग की साइट पर नहीं आती और ना बेरोजगार उनको भर सकते हैं उन भर्तियों को। तो अभी कुछ और भी मामले सामने आए हैं कि बैकडोर के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं। वो बैकडोर से भर्तियां कराई जा रही हैं, लेकिन जो बेरोजगार जो दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षा पर इतना तैयारी करते हैं, परीक्षा के लिए सालों से उनकी तैयारी चल रही है, लेकिन परीक्षा देने को उनको अवसर ही नहीं मिल रहा। यहाँ 5 साल हो जाते हैं, एक भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है भाई साहब, तो कोरोना काल में ये भाई साहब कह रहे हैं कि 1300 बच्चों की टाइपिंग तो करा ही सकते थे क्योंकि आवाजाही चल ही रही है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे?
जी अभी तक देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि एनटी और जी के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, हो रहे हैं, और यूपी में बीएड का एग्ज़ाम भी हो चुका है, और आने वाले में यूपी में दिसंबर माह में 19 और 20 तारीख को जेल वार्डन और अन्य एग्ज़ाम हो रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए देश में इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया अब चालू हो गई हैं। उत्तराखंड में यही विडम्बना है, यहाँ भर्तियाँ को फंसाने के तरीके सरकार देखती रहती है, और सरकार देखती रहती है कि किस तरीके से रोजगार को बाधित किया जाए। ये भर्ती का एग्जाम दिया था? हाँ जी, मैंने दिया था। कब दिया था? मैंने 16 फरवरी 2020 को दिया था। हाँ, तो उसमें क्या नकल प्रकरण का मामला सामने आया था, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद एसआईटी जांच जो हो रही है उसकी, रुड़की हरिद्वार रुड़की के जो कर रहे हैं, अभी तक उसका एसआईटी रिपोर्ट आयोग को नहीं दी गई है। अब पता नहीं उसका क्या हो रहा है। कितने दिन हो गए एसआईटी गठित हुए? उसको सर 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने हो गए, अभी तक कुछ बात नहीं आई है? हाँ, अभी तक कोई बात नहीं आई, और अभी तक उसका एसआईटी रिपोर्ट नहीं है और ना रिजल्ट आ रहा है उसका। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है सर? सर मैंने बीए कर रखा है। बीए कर रहे थे? हाँ जी। अभी कौन कौन सी नई भर्तियाँ आने वाली हैं जिसकी तैयारी आप कर रहे हो? मैं सर बीपीडीओ, वीडियो, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस की सर तैयारी कर रहा हूँ। सर मैंने 2014 में भर्ती आई थी, उस टाइम मैं अंडर एज था। उस टाइम मेरी एज 1.5 महीना छोटा था मैं। उसके बाद अब मैं ओवर एज हो गया हूँ, और ना ही अभी तक उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई है। पिछली भर्ती जो किस सब्जेक्ट की थी बीएड वालों के लिए? बीएड वालों के लिए सर उसमें विभिन्न विषय थे, लेकिन एसएसटी में कोई पद नहीं था। और एसएसटी में आप चाहते हो सरकार से कि एसएसटी के लिए पद निकाले, एसएसटी सब्जेक्ट से जिन्होंने बीएड किया? जी बिल्कुल। अगर एसएसटी बेरोजगारों की बात करें जो तैयारी कर रहे हैं, वो 25,000 है उनकी संख्या। आप 25,000 के लिए 39 पद निकालोगे, जबकि रिक्त पद 300 के करीब है। तो 300 रिक्त पद होने के कारण क्या ऐसी समस्या है कि आप 39 पद ही निकाल रहे हैं, जबकि पिछली भर्ती में एसएसटी का एक पद नहीं था। और अभी वन दरोगा की भर्ती आई थी, उसमें 316 पद के लिए आवेदन किए गए थे, और उसमें काफ़ी आवेदन हो चुके हैं, लगभग 80,000 प्लस हो चुके हैं आवेदन उसमें। अभी उसमें समस्या क्या आ रही है कि आरटीआई के थ्रू पता चला उसमें केवल 39 पद हैं। कितनी विडंबना है। जिन छात्रों ने 316 पद देखकर भर्ती में फॉर्म डाला होगा कि चलो अच्छे पद हैं, हमारा हो जाएगा इसमें सिलेक्शन, आज वो 39 पद पे फाइट करेंगे। ये कैसे हो गया है? क्यों घटा दिया सरकार ने? उस विज्ञप्ति में लिखा होता है कि पद बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 316 पद दिखा के 39 पद कर दो। तो ये तो बेरोजगारों को लूटने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे पैसा तो ले रहे हैं आवेदन का, लेकिन आप बाद में जहाँ 316 पद हैं, आप 10-20 पद कम हो, 100 पद कम हो, लेकिन आप सीधा 39 पद बता रहे हैं। आवेदन का कितना पैसा लेते हैं फॉर्म भरने का? जी 300 रुपये प्रति फॉर्म फीस है यहाँ पे जनरल, और ST SC की 150 रुपये है, और 300 रुपये भी फॉर्म के लिए बहुत होते हैं। एक हाँ, बेरोजगारों के लिए 300 रुपये भी बहुत हुए। और अभी मैं बात करूं यहाँ पे पटवारी भर्ती, जो मुख्यमंत्री जब चुनाव जीत के आए थे, उन्होंने स्वयं अपने स्टेटमेंट में कहा था कि 1200 यहाँ पटवारी तैनात है और इतने ही पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे। लेकिन वो आज 3.5 साल हो गए हैं, उनका जो बयान था वो सिर्फ वही ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग में ही है, लेकिन वो कभी धरातल पर वो पद नहीं आए, ना अखबारों में आए। उत्तराखंड में जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, कितना टाइम लगता है, किस प्रकार से होती हैं, इसके बारे में आप बताइए। जी उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः अव्यवस्थित है। यहाँ पे परीक्षाओं का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है। परीक्षा की विज्ञप्ति आती है तो उसके पेपर की डेट बहुत ही लंबी होती है। कितनी होती है लगभग? अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम्पल लें तो 2.5 से 3 साल हो सकती है। 2.5 से 3? जी। और यहाँ पे हाँ, पहले तो सचिव बडोनी ने बयान दिया था कि वो भर्ती वर्ष का कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में उसकी बात तैर रही है, वो धरातल ज़मीन पे नहीं आती वो बात। ज़मीन पे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने खुद हिंदुस्तान अखबार के एक इंटरव्यू में कहा था कि हम भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आ चाहिए। जहाँ तक आप देखें कि कोरोना काल है, अभी अखबार के माध्यम से पता चलता है कि अक्टूबर और नवंबर में कुछ जो रुकी हुई 5 और 6 जो है 5 से 6 भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा, जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या 50,000 से कम है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई कैलेंडर जारी नहीं हो पाया। जी। तो बेरोजगार इस कोरोना काल में बड़ी असमंजस स्थिति में है कि वो पढ़ें, किसकी तैयारी करें। जी। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी मैंने MSc मैथमेटिक्स में किया है। तो अभी तक आपने अपनी क्वालिफिकेशन के लेवल के हिसाब से कोई फॉर्म डाला? जी डाले तो सर बहुत हैं। मैंने रेलवे में NTPC का भी डाला है, और जो अपनी क्वालिफिकेशन के बगैर हैं वो भी डाले हैं। बेरोजगारी के कारण मैंने ग्रुप D भी डाला है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भी डाला है,
और जो भी मामला आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही लंबित है और सभी युवा जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का सपना सजोए देखे हैं वो बड़े ही परेशान हैं। एसआईटी को 7 माह से अधिक का समय हो गया है, अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कोई भी प्रकार की एसआईटी रिपोर्ट नहीं दी गई है। जो भर्तियां रुकी हुई हैं, कई सालों से नहीं आई हैं, सरकार से आग्रह है कृपया उन भर्तियों को लाया जाए। जैसे कि पुलिस भर्ती 2014 में आई थी, उस समय कुछ युवा अंडर एज थे, आज ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन भर्ती नहीं आई। ऐसे शिक्षा विभाग में 2016 में आई थी, यहाँ 6 साल का गैप हो गया लेकिन भर्तियाँ नहीं आई हैं। तो कृपया कुछ भर्तियाँ निकाली जाएँ ताकि जो भी बेरोजगार युवा हैं उनमें एक ललक पैदा हो पढ़ने की। अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसका अवसर भी मिलना चाहिए उस पढ़ाई को दिखाने का, ताकि वो अपना जो एक आस लेके तैयारी करते हैं कि हम रोज़गार पा सकें, तो उसके लिए उनको अवसर मिलना ज़रूरी है। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि भर्तियों का कैलेंडर जारी होना चाहिए, एक समय सीमा के तहत उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, उनका रिजल्ट आना चाहिए। भर्तियों को 5 से 6 साल लटकाया नहीं जाना चाहिए, जैसा फॉरेस्ट के मामले में हुआ है और भी अन्य एग्जाम में हो रहा है।